एक एनडीपीएस एक्ट का केस लॉ देखेंगे। केस लॉ बहुत फेमस है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया है। हाँ विश्वजीत डे वर्सेस 3 केस लॉ देखेंगे। स्टेट ऑफ आसाम, एनडीपीएस मतलब ड्रग्स का केस है ये। एनडीपीएस स्टेट ऑफ आसाम। ठीक है, पहले तो इसका मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। और ये केस लॉ बेस है, बेस बता देता हूँ। ये केस लॉ है बेस CRPC 451 और CRPC 457। ठीक है, और ये BNS में हो गया है 497 और ये हो गया है 503। CRPC जो 457 है, ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ड्यूरिंग ट्रायल, मतलब ट्रायल के दौरान प्रॉपर्टी की कैसे कैसे जो होता है उस प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन होता है, डिस्पोजल होता है प्रॉपर्टी का। ठीक है, ट्रायल के दौरान प्रॉपर्टी का डिस्पोजल। ठीक है, और आपका 503 BNSS है, प्रोसीजर बाई पुलिस अपॉन सीजर। ठीक है, यदि मान लीजिए आप कोई ड्रग्स ले जा रहे हैं गाड़ी में, प्रोसीजर बाई पुलिस सीजर। ठीक है, मतलब यदि पुलिस ने कुछ सीज कर लिया तो उसका क्या प्रोसीजर है। इसका केस लॉ में फैक्ट बता देता हूँ। फैक्ट क्या था, ये ओनर था विश्वजीत, इसकी एक ट्रक थी। ठीक है, इस ट्रक में 24.8 ग्राम हीरोइन रखी थी। ठीक है, हीरोइन रखने वाला था मोहम्मद, नाम है इसका मोहम्मद डिम्पल, MD डिम्पल। अब विश्वजीत डे का कहना है कि हमें नहीं पता था कि मणिपुर से ये इतना ग्राम कंटेन किया हुआ ड्रग साथ में ले आ रहा। ठीक है, और ये असम में सीज किया गया। तो अब क्योंकि सीज हो गया तो ये आ गया 4 सीजर हो गया ना, कि डिस्पोजल, ट्रायल के दौरान प्रॉपर्टी का डिस्पोजल। और जब पुलिस ने सीज कर लिया तो अब इसका कैसे एग्जीक्यूशन होगा। तो पुलिस एनडीपीएस एक्ट कह रहा है कि एनडीपीएस की 51 सेक्शन कह रहा है कि ये सीज किया गया। अब जो है इनका कहना है कि एनडीपीएस, हाँ कह रहा है कि एनडीपीएस एक्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एनडीपीएस एक्ट जो है डज नॉट बार इंटरिम रिलीज ऑफ व्हीकल। ठीक है, ये बार नहीं करता है, ये बार नहीं करता है इंटरिम रिलीज ऑफ व्हीकल ऑन द बेस ऑफ 451 एंड 457। ठीक है, ये कोई बार और नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम को विच इज़ यूज इन ट्रांसपोर्टेशन इन एंड कंट्राबैंड कह रहा है कि चूंकि मेरे ट्रक में जो है ये हीरोइन रिलीज ट्रांसपोर्ट की जा रही थी, लेकिन कोई बार नहीं करता कि एनडीपीएस एक्ट जो है एनडीपीएस एक्ट जो है, कोर्ट ये कह रही कि जो एनडीपीएस एक्ट 1985 है ये सुपरसीड नहीं कर पाएगा 451 ऑफ सीआरपीसी एंड 457 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, ये 503 है प्रोसीजर, सीजर के बाद पुलिस का जो प्रोसीजर होगा, और ट्रायल के दौरान प्रॉपर्टी कैसे एग्जीक्यूट की जाएगी, ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ड्यूरिंग द ट्रायल। ठीक है, 451 तो कराइए, इसके ऊपर सुपरसीड नहीं करेगी। मैंने आपको फैक्ट बता दिया। और को ये कह रहा है, विश्वजीत कह रहा है कि मुझे नहीं पता था कि डिम्पल ने जो है ये 24.8 ग्राम जो है मणिपुर से इस जो है ड्रग्स को ये कंटेन किया हुआ था, जो कि बहुत छोटा अमाउंट था। इसका जो विश्वजीत डे है, इसका ये कहना, चूँकि ये जो हमारी ट्रक है ओनली सोल बेस ऑफ लाइवलीहुड है और ईएमआई पे है। ठीक है, और कोर्ट ये कह रही है कि चूंकि ईएमआई पे है तो इसमें बैंक या फाइनेंसर का भी इंटरेस्ट है, और ओनली, ठीक है, ओनली बेस ऑफ लाइवलीहुड है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको सीज नहीं कर सकते। ठीक है, और इसने जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 केसेस को बताया है, एक केस उन्होंने बोला है, एक केस है 2002 का, जिसको बोला उन्होंने सुंदरबाई अंबाला देसाई वर्सेस गुजरात। ठीक है, सुंदरबाई अंबाला देसाई वर्सेस
स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है, 2002 का केस है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसके बेस पे जो है ये इसको जो है अपील साउथ रिलीज ऑफ सीजर व्हीकल अंडर सीआरपीसी करा कि सॉरी अपेलेंट करा कि अपेलेंट को ये अधिकार है, वो जो चाह रहा है कि इसको रिलीज किया जाए, ये सुंदरबाई अम्बाला के बेस पे ये है, इसको रिलीज करना ही पड़ेगा। और साइटेड ट्रक फॉर लाइवलीहुड, ये कह रहा है कि चूंकि ट्रक जो है एकमात्र, ठीक है, ओनली बेस ऑफ लाइवलीहुड है, इसीलिए आपको जो है, और स्टेट ये कह रही है जो अपोज कर रही थी, चूंकि हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था, तो स्टेट ऑफ आसाम कह रही है कि नहीं, इसको ये फर्दर यूज ऑफ करेगा वो। तो कह रही है कि जब वो कह रहा है कि भाई उसने ऐसा एविडेंस दिया है कि ये जो कंटेन किया था ड्रग्स, वो मुझे नहीं पता था कि ये इतना ग्राम कंटेन के चल रहा है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। तीसरा केस लॉ का जो सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है इसमें, साई नाबा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, 1 मिनट। जो तीसरा केस लॉ को रेफरेंस बनाया है सुप्रीम कोर्ट में, वो है साई नाबा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस है 1982 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट द स्टेट क्लेम नॉट रिलीज ऑफ व्हीकल एनडीपीएस, करा कि ये उसकी इसके बेस पे भी साइनाबा में भी उसने इसको रिजेक्ट किया था स्टेट के क्लेम को कि हम एनडीपीएस को सुपरसीड नहीं कर सकते, ठीक है, किस पे, सीआरपीसी की जो है 451 की धाराएं एंड 457 सेम, 497 ऑफ बीएनएसएस एंड 503 ऑफ बीएनएसएस, ठीक है। इफ ओनर से क्राइम हैज नो नॉलेज ऑफ, इतना मतलब कह रहा है कि जब ओनर कह रहा है कि उसको नहीं नॉलेज था कि वो जो गांजे ड्रग्स रखा था जो मोहम्मद क्या था, एमडी डिम्पल, ठीक है, तो उसको नहीं पता, तो आप नहीं कर सकते। और जो ट्रक है, चूंकि ये ट्रक दो लोगों के बेनिफिट कर रहा है, एक तो ओनर का लाइवलीहुड इस पे बेस है, और दूसरा है कि फाइनेंसर का भी इसमें इंटरेस्ट बेस है। तो कह रहा है, स्टेट कह रही कि नहीं भाई, इस ट्रक को क्या करेगा, ये फर्दर यूज करेगा, और ये एक एविडेंस है। तो कह रहा ठीक है, एविडेंस है, आप इसको एज ए जितना ले सकते हैं रिकॉर्ड, चूंकि 451 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि रिलीजिंग के टाइम में इसका रिकॉर्डिंग की जाती है, वीडियोग्राफी की जाती है, वगैरह वगैरह। तो कह रहा कि आप सब प्रिकॉशनों को 451 अप्लाई कर लीजिए, एविडेंस है, बट ये दो लोगों का बेनिफिट है, और ये कह रहा है कि इसको नहीं पता था, तो इसलिए इसको आप रिलीज कर दीजिए।